हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग बैठ जाइए संभल करके और पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार, और शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक पोटैटो रेस ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया है, ये एक बकेट रखी हुई है, ठीक है, और 10 पोटैटोज़, ये 10 पोटैटोज़ रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले पोटैटो की बकेट से जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो 5 मीटर है। उसके बाद कंटिन्यूअसली हर एक पोटैटो की जो डिस्टेंस है दूसरे पोटैटो से वो 3 मीटर है। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो कहा है कि आप ये बताइए कि इस इंसान ने जब इसमें यानी बकेट में ये सारे पोटैटो उठा करके डाल दिए तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस सिंपल लैंग्वेज में समझें। देखिए ये जो पहला वाला है पोटैटो, इसको क्या करेगा, ये बकेट के पास से यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखें, बकेट के पास से ऐसे यहाँ 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर आएगा, तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया ना। ध्यान से देखें। उसके बाद क्या हुआ, कॉमा लगा देते हैं। फिर बकेट से कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और आपको पता है कि ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। फिर वापस लौट करके आएगा, ठीक है ना, फिर वापस लौट करके आएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए एक तरफ से हो जाएगा 5 और 3 8, और दोनों तरफ से कितना हो जाएगा 16, यानी जस्ट डबल हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर हम आगे करें, ध्यान से देखें, इसी तरह से अगर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से। तो ये आलू, ये जो पोटैटो था ये भी उसने ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर, तो इस पर आते हैं, ध्यान दें। एक तरफ से कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 11, और फिर इतना ही वापस जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22, 11 2 जा 22 हो जाएगा ना। इसके बाद में हम आते हैं इस पर, फोर्थ पोटैटो जो है, इस पर आते हैं। तो फोर्थ पोटैटो में कंडीशन क्या हो जाएगी कि 5 यहाँ से जब चलेगा ऐसे फोर्थ पोटैटो तक आएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 + 3 + 3 + 3, यानी कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो गया, और 3 11 हो गया, और 3 14 हो गया। कितना हो गया 14। फिर इतना ही ये वापस जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। क्लियर, ध्यान से देखें। इसके बाद में अब इस पर आइए, यहाँ पर आप देखिए ऐड कर लीजिए 5 + 3 + 3 + 3 + 3, तो कितना हो गया 5 3 8 8 3 8 3 11 11 3 14 14 और 3 17, ठीक है ना। ये तो एक तरफ से डिस्टेंस कवर करेगा जब ऐसे आएगा इस पोटैटो को उठाने के लिए, ठीक है। फिर इतना ही वापस जाएगा, क्लियर, इतना ही वापस जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 2 जा 34, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस पोटैटो के लिए। तो इस पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे इस पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, ये सब ऐड करते हुए चले आइए तो 3 और बढ़ जाएगा। यहाँ तक आया था तो 17 हुआ था, यहाँ तक आ जाए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, और फिर वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,
और 20 20 40, आने में 20 और जाने में 20, ठीक है। इसके बाद में इस पोटैटो से आ जाइए तो 3 और बढ़ जाएगा, ये 20 था तो 23 हो जाएगा, फिर 23 वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, फिर इसमें आ जाइए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26, 3 और बढ़ जाएगा और क्या 26 आएगा और 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। अब इस पोटैटो से आ जाइए, यानी 9th वाला जो है तो इसमें कितना हो जाएगा 3 और ऐड हो जाएगा, यानी 26 और 3 29, और 29 वापस जाएगा तो कितना हो गया 58। इसके बाद में 10th में आ जाइए तो 10th में कंडीशन क्या हो जाएगी, 29 था 3 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 32, फिर 32 वापस जाएगा तो कितना हो जाएगा 64। ध्यान से देखें कितना उसने डिस्टेंस चली हुई है, ठीक है। अगर आप लोग इसको सीधा सीधा ऐड कर लें तो भी आ जाएगा, क्या करें, सीधा सीधा ऐड कर लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन सीधा सीधा ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूले को अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 10 और सेकेंड डी कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो कितना हो जाएगा 6, और टोटल पोटैटो कितने हैं, टोटल पोटैटो हैं 10, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सीधा फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला, S = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। S = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो n कितना है 10/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 - 1 और d की वैल्यू है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 यानी 5, और ये 10 × 2 = 20 प्लस 9 × 6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या 20 प्लस 6 × 9 = 54, इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 × 54 और 20 कितना हो जाएगा 74। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 370, कितना आएगा 370, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, ठीक है। देखिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए नीचे का जो पार्ट था वो हमने नोट किया नहीं है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। वैसे हमने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बस बोर्ड में नोट किया नहीं था। तो नीचे वाला पार्ट आपका था, अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है ना। यानी जो ये बकेट में पोटैटो 10 पोटैटोज़ को डालने में उस कंपटीटर को जितनी डिस्टेंस रन करनी पड़ेगी उसको फाइंड करना था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। कितनी डिस्टेंस उसको रन करनी पड़ेगी 370 मीटर। तो इस तरीके से आपका जो ये एक्सरसाइज 5.3 था ये फिनिश हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये
पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का ही कंटेंट इसमें रहता है और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। कोई भी स्टेप आपको हिडन नहीं रखते हैं, सारा कुछ क्लियर रहता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।